अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद से। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ पाकिस्तानी आर गेटिंग रिच बाय द नाइट। भाई आज तक ऐसा वाकया हुआ तो नहीं है मेरे, रातों रात अमीर भाई हो जाते हैं, हुआ क्यों नहीं? पता नहीं कैसे होते हैं। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और हो सकता है कि अभी हम देख रहे हैं सुबह तक अमीर हो जाए कुछ ऐसा करके। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है 2021 में जहां इंडिया के मिलियनेयर्स 7.59 लाख से गिरकर 6.97 लाख पर पहुंचे थे, वहीं पाकिस्तान के मिलियनेयर्स सिर्फ 8,494 की गिनती से 15,534 पर पहुंच गए। लेकिन एक मिनट, इंडिया और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम को देखें तो पाकिस्तान के 1,15,667 के मुकाबले इंडिया की 1,46,026 ज्यादा है। तो आखिर पाकिस्तान में ऐसा कौन सा गोलमाल चालू है? इस गोलमाल के झोल में पड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के मनी के इस झोल में नमक की करोड़ों वाली कमाई भी शामिल है, जो लोगों को काम और पैसा दोनों देती है। और इस नमक के राज का स्वाद चखने के लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि क्या सिर्फ नमक से ही इनकी कमाई बढ़ रही है? नहीं, इस साल सऊदी के प्रिंस ने पाकिस्तान को $4.2 बिलियन देने की बात की है। तो क्या ये पाकिस्तान के रातों रात अमीर होने की वजह तो नहीं है? अगर आपके भी मन को सता रहे हैं ये सारे सवाल, तो आपके मन के सवालों के इस बोझ को हल्का करने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल्ड हाउ पाकिस्तानीज आर गेटिंग रिच बाय द नाइट। पाकिस्तान में रातों रात लोगों की अमीरी के पहले एक नजर इस बात पर भी डालनी जरूरी है कि पाकिस्तान में लोग गरीब क्यों थे और पाकिस्तान की जीडीपी क्यों ग्रो नहीं कर रही थी। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि ब्रेन ड्रेन था। अब ब्रेन ड्रेन यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी कंट्री के पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं फॉर बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी। और पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन की बड़ी वजह पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रेमिटेंसेस अर्निंग थी, जिसका सबूत है सन 1992 से लेकर 2000 तक के दौरान यहाँ से माइग्रेट होने वाले लोगों में 60% की ग्रोथ। यही नहीं, 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय 70 लाख पाकिस्तानी अब्रॉड में रह रहे थे, जिन्होंने 9,000 करोड़ जितना रेमिटेंस मनी अपने देश भेजा था। और हालांकि रेमिटेंस मनी किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाता ही है, पर रेमिटेंस मनी और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते 2000 में हुए सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान से 38% लोग हमेशा के लिए देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाना चाहते थे। और सर्वे में यह बात भी सामने आई थी कि 30 साल में पाकिस्तान से 36,000 प्रोफेशनल्स, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स माइग्रेट हुए थे। उनके अलावा देश छोड़कर जाने वालों में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स भी शामिल थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन रिवर्स हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए 2017 में स्टैनफोर्ड सोशल इनोवेशन के आर्टिकल में असद बदरुद्दीन ने बताया था कि हर साल पाकिस्तान से यूके, यूएस और कनाडा में पढ़ने आए स्टूडेंट्स में 5,000 ग्रेजुएट्स अपने देश लौट रहे थे। पर ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन का सिलसिला बस पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि 2008 से इंडिया में भी मैसिव रेट में देखने को मिला है, जहां हार्वर्ड लॉ स्कूल के रीसेंट स्टडी के मुताबिक इन एनआरआई रिटर्नीज में से 50% लोगों का घर लौटने का कारण एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टार्टअप है। और यही रीजंस हमारी आज के युवा के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हुई है। लेकिन इन सारी अपॉर्चुनिटीज के बावजूद आज भी ज्यादातर लोग हर सुबह अपने 9 to 5 जॉब के लिए मर के जीते हैं, जिसमें आई एम श्योर आप भी अपना कंट्रीब्यूशन देते होंगे। पर आखिर कब तक आप यही घिसी पिटी जिंदगी में अपना कीमती समय वेस्ट करते रहो? नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि आपके लाइफ में ये चेंज की अपॉर्चुनिटी आपको अनअकैडमी के री लेवल में मिलेगी, जिसमें आपको सिर्फ फ्री री लेवल टेस्ट देना है और अपने आप को साबित करते ही आप क्रेड, ग्रो, अपग्रेड, मीशो, कू जैसी बड़ी कंपनीज का हिस्सा बन सकते हो, जो 15 लाख तक के पैकेजेस ऑफर करती है। और इसके लिए आपको बस ऑनलाइन टेस्ट में 70% मार्क्स सिक्योर करना है और आपकी री लेवल प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए दर बदर फिरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी बड़ी कंपनीज खुद आपके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटीज की दस्तक लेकर दौड़ती भागती है।
जैसे इन दोनों के पास आई थी और इन दोनों ने स्कोर किया मोर देन 70% स्कोर। हिप्टो कंपनी में एज अ बैकएंड इंजीनियर के रोल पे ज्वाइन किया और इन्हें मिल पाया पैकेज ऑफ अप टू 28.5 LPA। अब अगर आप भी अपने ड्रीम जॉब को बिना अनवांटेड जॉब्स की रेस में भागे इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए पाना चाहते हो तो रीलेवल आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। मोरओवर, अगर आप बाय चांस इस टेस्ट में टॉप कर लो तो रीलेवल आपको इनाम के तौर पर मैकबुक या आईफोन जैसे गिफ्ट्स भी देता है। तो सोच क्या रहे हो, अभी जाओ और रजिस्टर करो रीलेवल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब लौटते हैं हम अपने टॉपिक पर, पाकिस्तानियों की अमीरी पर। लेकिन सिर्फ देश से विदेश जाकर बसने वालों के लौटने से ही नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के उठाए कदमों की वजह से भी पाकिस्तान के लोगों को अमीरी का स्वाद चखने को मिल रहा है। सो अब चलो देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या कदम उठाए हैं। अब सबसे पहली चीज तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये की है कि इन्होंने अपनी कंट्री में बिजनेस शुरू करना और फिर उस बिजनेस को कंटिन्यू करते रहना एकदम आसान कर दिया है। जैसे वर्ल्ड बैंक के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो 190 इकोनॉमीज को एनालाइज करता है, उसके 2020 के इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 190 कंट्रीज में से 108th नंबर पर पहुंचा था, जो 2019 में 136th नंबर पर था। यही नहीं, कराची और लाहौर में आसानी से बिजनेस शुरू करने का स्कोर 89% से ज्यादा है, जबकि इंडिया का ओवरऑल स्कोर इस मामले में सिर्फ 81.6% है। पर सिर्फ बिजनेस शुरू करना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन परमिट पाना, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसी चीजों में भी पाकिस्तान के लाहौर और कराची जैसे शहरों का स्कोर हाई है। और इन बढ़े हुए स्कोर्स के साथ इस रिपोर्ट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर काम में लगने वालों की गिनती, पैसे की कमाई जैसे कई सारी चीजें मौजूद हैं। अब इतनी सुविधा अगर कोई देश देगा तो जाहिर सी बात है फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही बढ़ेंगे। पर सिर्फ बिजनेस आसान करके ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाया, बल्कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से लड़ा जा सके। और इसके साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में 2020 में 45 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया गया। लेकिन एक और सुधार जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी जॉब गिविंग स्ट्रैटेजी में किया है वो ये है कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट परमानेंट जॉब्स के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी प्रोवाइड करेगी, जिससे जो लोग पहले से परमानेंट जॉब और पेंशन की सहूलियत के लिए गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब वो दूसरे जॉब्स में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लिमिटेड टाइम के लिए लोगों के स्किल्स को हायर करके बिना पेंशन की चिंता के लोगों को जॉब देती है। और अब बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान के लोग अपने आप को अमीर बना रहे हैं। पर उससे पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की दौर गवर्नमेंट के हाथों में नहीं पर पाकिस्तान की आवाम के हाथों में है, तो क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करो? कर ही लो, क्योंकि वहां की जनता ही बिजनेस करके देश को आगे बढ़ा रही है। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एस्टिमेशन के मुताबिक वहां 42% लोग मिडिल और अपर मिडिल क्लास हैं, जिनके स्मॉल स्केल बिजनेस से पाकिस्तान की जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशिया की सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, उनके एस्टिमेशन के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ रेट जो 3.9% है वो 2022 में 4.0% हो जाएगी, जिसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। और साथ ही एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा, जो ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी में 19.2% कंट्रीब्यूट करने के साथ 37.4% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। और एग्रीकल्चर ही वहां फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का सबसे बड़ा जरिया भी है। पर इसके साथ ही जैसे मैंने बताया था, पाकिस्तान के इजी बिजनेस वाली स्ट्रैटेजी से यहाँ लोगों को और भी इनकम और एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी से फ्रांस के रिनॉल्ट, साउथ कोरिया के ह्युंडई और किया, चाइना के JW, फॉरलैंड और जर्मनी के वोक्सवैगन जैसी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पाकिस्तान में लोकल्स के साथ जॉइंट वेंचर्स शुरू करने की सोच रही है। लेकिन हर चीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखी गई है। लोग यहाँ खुद भी स्टार्टअप्स की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के बिलाल अथेर ने 9 to 5 की जॉब करने के बजाय वाईफाई जेन नामक का फ्री वाईफाई प्लेटफॉर्म बनाकर अपना नाम मिलियनेयर्स में लिखवा लिया। यही नहीं, बिजनेस न्यूज पहुंचाने वाली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल की स्ट्रैटेजी की तरह यहाँ के लोगों ने स्टार्टअप्स में 2000 करोड़ रुपए अब तक डाल दिए हैं।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है, तो आप टर्की, ब्राजील और चाइना जैसे देशों का ही एग्जाम्पल ले सकते हो, जिन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की वजह से ही ग्रोथ और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में आगे बढ़त हासिल की है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान की इकोनॉमी को और वहां के लोगों को रातों रात अमीर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान के नमक का, जिससे पाकिस्तान हर साल 899 करोड़ रुपीस कमाता है। यस, सिर्फ नमक से। तो आखिर पाकिस्तान के नमक में ऐसा क्या है? वेल, पाकिस्तान का नमक जो आम नमक के मुकाबले 20 गुना महंगा बिकता है, उसका नाम है पिंक सॉल्ट। और ये नमक कोई आम नमक इसीलिए नहीं है क्योंकि ये 600 मिलियन साल पहले हिमालय की चोटियों के नीचे क्रिस्टलाइज हो गया था। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन नहीं, इस नमक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 98% साधारण नमक जैसा ही है, लेकिन इस नमक में 2% कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे 84 मिनरल्स मौजूद है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में लोग वेट लॉस, एज रिड्यूसिंग, स्लीप रेगुलेटिंग और नेचुरली हील करने वाले इस नमक को महंगे से महंगे दामों में खरीदते हैं और इसीलिए वर्ल्ड में इसकी हाई डिमांड है। अब हालांकि पाकिस्तान सन 1872 से ही इस नमक की माइनिंग ब्रिटिश रूल के अंडर से कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों तक पाकिस्तान के पास इस नमक को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लान्स नहीं थे और ऐसे हालत में पाकिस्तान इस नमक को इंडिया और चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को रॉ एक्सपोर्ट करता था, जिससे ये दोनों ही कंट्रीज करीबन 3000 रुपए पर टन खरीद कर उसे ट्रीट करके 22,000 रुपए पर टन से ज्यादा में यूरोपियन कंट्रीज में बेचती थी। पर फिर 2019 में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपने धरती की खुदाई करके मिलने वाले इस सोने जैसे पिंक सॉल्ट की कीमत को पहचाना और उन्होंने इसकी रॉ एक्सपोर्टिंग रोककर डायरेक्ट इस नमक को यूरोपियन कंट्रीज, साउथ कोरिया और कई सारे कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया। आज पाकिस्तान के पिंक सॉल्ट का खेओड़ा सॉल्ट माइन दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जहां हर साल 400,000 टन पिंक सॉल्ट की खुदाई होती है और इससे मिलने वाला 900 करोड़, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान की पॉकेट में जाता है। यही नहीं, पाकिस्तान का खेओड़ा माइन इतना पॉपुलर है कि हर साल 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ टूर के लिए जाते हैं और उससे भी इन्हें रेवेन्यू मिलता है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में यही एक वजह है पाकिस्तान के रातों रात अमीर होने की? वेल, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अदर सोर्सेज भी हैं। इन सोर्सेज में सबसे पहले आता है फॉरेन एड फंड्स, जैसे कि यूएस ने 2018 तक पाकिस्तान को कई बार फाइनेंशियली एड करने के लिए अलग अलग फंड्स दिए हैं और पिछले दशक के डेटा के मुताबिक यूएस ने पाकिस्तान को पूरे 57 करोड़ रुपीस दिए हैं। कतार ने पाकिस्तान के अनस्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही थी और 2019 में $500 मिलियन जितने पाकिस्तान में भेजे भी है। और सऊदी अरब के प्रिंस ने अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देने के लिए $4.2 बिलियन देने की बात कही थी। पर यह पहली बार नहीं है। 2018 में भी सऊदी ने पाकिस्तान को $3 बिलियन प्रोवाइड किया था। और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान के इन सारे ही टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ रिलेशन। और तालिबान गवर्नमेंट से तो पाकिस्तान 2579 किलोमीटर के बॉर्डर के साथ ही कल्चरल, एथनिक और रिलीजियस कनेक्शंस भी शेयर करता है। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ट्रेडिंग रिलेशंस भी है। पर ये रिलेशन क्या सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित है? क्योंकि 2019 में पीएम इमरान खान ने खुद पाकिस्तान में 30 से 40 हजार टेररिस्ट के मौजूद होने की बात को माना और पाकिस्तान के अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने की वजह से यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर ने पाकिस्तान को एक एनिमी नेशन बताया जो अपने देश में उन्हें फॉरेन पॉलिसी के नाम पर ट्रेनिंग देता है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि दुनिया भर में दुश्मन देश कहलाने के बाद भी पाकिस्तान ऐसे देशों और ऑर्गेनाइजेशन से अपना हाथ क्यों नहीं छुड़ा रहा है। शायद इसकी वजह पाकिस्तान में इनसे आता हुआ पैसा है। इन सारी ही वजहों के साथ पाकिस्तान की जनता गवर्नमेंट से टैक्स चुरा कर भी अमीर हो रही है, यानी कि वहाँ लोग अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट या फिर इनहेरिटेड बताकर टैक्स से बचते हैं। यही वजह है कि 2019 में पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिर्फ 1% पाकिस्तानियों के टैक्स भरने की बात कही थी। तो क्या पाकिस्तानी और उनकी इकोनॉमी दोनों ही इन सारे रास्तों को अपनाकर हमारे इंडिया की GDP से आगे तो नहीं निकल जाएगी? वेल, शायद फ्यूचर में, क्योंकि अभी की बात करें तो पाकिस्तान की GDP इंडिया से 10 गुना पीछे है और पता नहीं आगे क्या हो। हमारा देश भारत भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो इस विषय में मैं आपकी राय जानना चाहूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना।
और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। इसी के साथ एज ऑलवेज फ्रेंड्स, तो गए जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और सर गौरव ने भाई वीडियो बनाते ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे कुछ जो बातें हैं ना भाई मैं बिल्कुल समझता हूँ, जो कि सर गौरव ने सर्च की है, उन्होंने बहुत अच्छी सर्च की है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सर्च करने में कोई कमी छोड़ी हो। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना, मैं पहले भी यार ये बात मानता हूँ, जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो भाई चाहती है कि जो है ना तरक्की हो, लेकिन उसमें जो भाई बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ छोटे हैं, यही ना कि कुछ निचले दर्जे पे, कुछ दरमियाने में और कुछ बड़े पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ जाती है कि सब कुछ जो होता है ना वो फोकस है, जो गवर्नमेंट अगर आपका साथ देती है ना तब आप कुछ हैं, अगर गवर्नमेंट ही नहीं कुछ करती तो भाई आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि मैं भी तरक्की करूं, ना कि मैं गुर्बत में मरूं। आपको पता है कि जैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, बहुत ही नॉर्मल चल रहे हैं, और नमक का कारोबार, ये तिजारत वाकई बहुत भाई जो है पाकिस्तान को फ़ायदा देती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको भाई देखना पड़ता है। अब ये है कि नॉर्मल अगर बंदा भाई बिजनेसमैन बनना चाहता है, मिसाल के तौर पर भी कोई भी वो बनाना चाहता है अपना कारोबार, अब वो भाई क्या है कि वो समोसे पकौड़े की कोई शॉप खोल लेगा, कोई कपड़े की खोल लेगा, कोई जूते की खोल लेगा, कोई यार ऐसे ही ना, ये नहीं डायरेक्ट अब आप वो बड़े जो बिजनेसमैन है वो बन जाते हैं। ये आता है कि जो लोग बाहर गए हुए थे ना, हाँ वो अब वापस आना शुरू हो गया भाई। हमने आप खुद अपनी आंखों से भी देखा है, क्योंकि जब भी जो न्यूजीलैंड में थे, इंग्लैंड में, कनाडा में, जो भी अमेरिका में थे ना, वो बस 10-10 साल वहाँ गुजार कर आते हैं और यही बोलते हैं कि भाई आपने मुल्क जाते हैं उधर को पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, मतलब फ़ौरन से पाकिस्तान में हम ठीक है अगर कारोबार करें तो ठीक। भाई गौरव ने अच्छी भाई सर्च भी किया और कुछ रियलिटी बातें तो भाई आई थिंक के 100% ही रियलिटी पर ही बात हो रही है कि नमक पर जो भाई नमक का इधर ये नहीं कि वो ही उधर एक खान है, उसमें तो बहुत से टाइप भाई आते हैं भाई टूरिज्म विजिट करने के लिए, बहुत बहुत खूबसूरत जो बहुत है इधर भाई। और भी हैं, ये नहीं कि एक और है भाई। इधर एक आप सर्च करें सिटी है चनियोट, उधर भाई सोने की कानें हैं, उधर पहाड़ी इलाका बहुत है, मतलब कि बहुत ही बाढ़ है। और नवाज शरीफ की हुकूमत में भाई उन्होंने उधर सर्च की थी, चाइना की मशीनरी भी लगी थी, कुछ हद तक भाई उस उधर उनको सोना मिला भी था, लेकिन कुछ इशू के बाद वो तब उधर का उधर ही रुका हुआ है। कोई उधर से मशीनरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, बस आपस की मुखालफत की वजह से। क्योंकि हाल ही में इमरान खान ने बयान दिया कि हम उधर काम शुरू करेंगे, कुछ हालात ठीक होते हैं तो हम भी सोचते हैं कि भाई कुछ हालात ठीक हो तो भाई अच्छा ही है ना, काम हो जाए। बिल्कुल भाई, कि हर एक बंदा चाहता है कि हालात अच्छे हों हमारी कंट्री के। और इससे हटकर जैसा कि मैं बात कर रहा था कि भाई जब भी आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये नहीं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि वो डायरेक्ट भाई जाकर वो ऊपर हाई लेवल पर पहुंचे। सबसे पहले वो नॉर्मल ऐसे काम करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। अक्सर मैंने भाई कितने ही लोग इधर देखे, लेकिन भाई एक बात है, जो इस वक्त हमें इतना कर्जा मिल रहा है, इतनी इमदाद मिलती है यहाँ वहाँ से, भाई वो जा कहाँ रही, हमें इन चीज़ों की समझ बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि जो हमारी हुकूमत है, हम किसी को भाई निशाना नहीं बनाते कि हमारी हुकूमत ऐसी है या जैसी। भाई अब पता है क्या बात है, हर एक बंदे को पता चल जाता है कि भाई कैसे हालात हैं इनके, क्या इनमें चल रहा है। क्योंकि अब हम यहाँ हैं, हम इंडिया पे रिएक्ट करते हैं उनकी सिटी पे, तो डेवलपिंग पे वहाँ प्रोजेक्ट पे इतने काम चल रहे हैं। तो भाई अब आप देख लें, अब यहाँ लोग बैठे हुए सोच रहे हैं कि कश्मीर में ये वो हो रहा है, लेकिन हम यहाँ वीडियो देखते हैं जम्मू कश्मीर में इतने भाई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ठीक है ना। बेहतर हम जानते हैं और इंडिया वाले बेहतर जानते हैं कि जैसे ये वहाँ के बिजनेसमैन हर एक जानता है, और जो ऐसी चीज़ों में भाई होते हैं उन सबको पता रहता है। तो इसीलिए ना कुछ साथ साथ ये है कि ये जो भाई ऊपर से दबाव है ना दूसरा गवर्नमेंट का, अब ये जो सर है ना ये फोड़ रही है इन छोटे जो कारोबार करते हैं, छोटे मोटे लोग। अब कारोबार स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और पहले तो भाई थोड़ा नॉर्मल चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन वैसा नहीं। और इसी लिहाज से जैसे फैसलाबाद की बात कर रहे थे, कपड़े के लिहाज से भाई बहुत ही बेहतर है हमारा यहाँ फैसलाबाद। तो
इंडिया भी भाई बेहतर है, दोनों कंट्रीज़ बेहतर हैं, लेकिन अब कुछ हालात पाकिस्तान के नॉर्मल चल रहे हैं। मैं बिल्कुल भाई मानता हूँ, मुत्फिक हूँ इस बात से, और इंडिया के भाई बेहतर है। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।